द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो परिवहन तंत्र के अंदर हमारे पास 3 मुख्य पार्ट्स आते हैं, यानी कि 3 तरीके से हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर यातायात होता है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला देखो, हमारे उत्तराखंड में जो सर्वाधिक यातायात होता है वो सड़क परिवहन के द्वारा होता है। भाई सड़क परिवहन के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में यातायात होता है, यानी कि उत्तराखंड में जो 80 से 85% यहाँ पे जो यातायात होता है वो सड़क परिवहन के द्वारा ही होता है, यानी कि सड़क परिवहन के अंदर ही आता है भाई। उसके बाद आता है हमारे पास रेलवे परिवहन दूसरे नंबर पर है भाई। रेलवे परिवहन दूसरे नंबर पे हमारे पास है, और सबसे पहले तो सड़क परिवहन ही हमारे पास आएगा, जो कि 80 से 85% हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर इसके द्वारा यातायात होता है। तो दूसरे नंबर पर रेलवे परिवहन, और इससे आगे देखते हैं इसके अंदर वायु परिवहन। भाई वायु परिवहन भी है हमारे पास थोड़ा, लेकिन जल परिवहन हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए हम जल परिवहन को बहुत कम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई सड़क परिवहन के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं सड़क परिवहन भाई सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो सड़क परिवहन के अंदर हम पढ़ेंगे भाई इतिहास, यानी कि सड़क परिवहन का इतिहास, कि कौन सी कंपनी कब स्थापित हुई और किस लिए स्थापित हुई, क्या इसका इतिहास था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इतिहास के बाद कंपनियां के बारे में पढ़ेंगे, कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आंकड़े पढ़ेंगे भाई, योजनाएं पढ़ेंगे, सड़क के अंदर कौन सी योजनाएं चली, कब चली। तो भाई इसके अंदर हम वीडियो की ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इसका इतिहास पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ेंगे भाई, आंकड़े पढ़ेंगे हम, और योजनाएं पढ़ेंगे भाई। तो चलिए भाई आगे शुरू करते हैं हम। देखो इसकी शुरुआत के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सड़क की शुरुआत हाँ, तो भाई शुरुआत देख लेते हैं। भाई जो सड़क परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1914 के अंदर हुई थी भाई। सन 1914 के अंदर राज्य में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी थी भाई 1914 में चली थी, यानी कि जो मोटर यातायात की जो शुरुआत हुई थी वो 1914 के अंदर हुई थी। सन 1914 के अंदर हुई थी भाई। 1914 के अंदर लिख लेते हैं सबसे पहली मोटर गाड़ी 1914 में चली। मोटर गाड़ी चली भाई 1914 में चली। ठीक है भाई, देखिए आगे देखते हैं कि यानी कि इसे हम कह सकते हैं मोटर यातायात की शुरुआत भी कह सकते हैं भाई। मोटर यातायात की शुरुआत भाई जो मोटर यातायात की शुरुआत हुई थी वो 1914 के अंदर हुई थी। और भाई जो ये रेलगाड़ी थी ना, यानी कि जो मोटर गाड़ी थी ये चली थी हमारे पास नैनीताल में चली थी भाई। नैनीताल से लेकर और ये काठगोदाम तक चली थी भाई। सबसे पहले काठगोदाम, अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी वो चली थी वो कब चली थी, तो 1914 में चली थी। कहाँ तक चली थी? नैनीताल से लेकर काठगोदाम तक चली भाई। कब मोटर यातायात की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के अंदर, तो वो 1914 के अंदर हुई थी भाई। ठीक है भाई, इसके आगे हम देखते हैं भाई। तो भाई 1914 से 20 तक जो अंग्रेजों ने भाई अपनी कोई भी भाई जो 1914 से लेकर 1920 तक भाई यहाँ पे अंग्रेजी सरकार थी भाई। 1914 से लेकर 20 तक अंग्रेजी सरकार थी भाई। 1900 यहाँ पे फिर आगे जाकर इनका अंत होगा भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले भाई 1914 से 20 तक उत्तराखंड राज्य में कोई भी मोटर गाड़ी की कोई भी कंपनी नहीं थी। यानी कि जो परिवहन यानी कि जो सड़क परिवहन है इसके अंदर जितनी भी गाड़ी आती है भाई उसकी कोई भी कंपनी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार में यानी कि उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाई थी, उत्तराखंड के अंदर नहीं थी। क्योंकि भाई अगर ये कंपनी लगाते तो भाई पहाड़ी लोग खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि भाई उत्तराखंड में जो पहाड़ी लोग हैं वो अधिकतर भाई
अपना पैदल चलना ही उचित समझते भाई। इनकी मोटर यातायात की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर, बहुत ही कम इनका प्रचार था, मोटर गाड़ी कोई नहीं लेना चाहता था भाई। सिंपल सी बात वही है भाई। आगे देखते हैं भाई। तो ये यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये तो चल गई थी गाड़ी भाई 1920। तो 1920 में भाई फिर एक कंपनी खुली थी भाई, जो प्रथम कंपनी थी, प्रथम कंपनी लिख लेते हैं भाई। प्रथम कंपनी जो खुली थी वो HMTC थी भाई, HMTC। और ये प्राइवेट सेक्टर की थी भाई, प्राइवेट सेक्टर की थी भाई। ये भाई प्राइवेट सेक्टर की जो प्रथम हमारे पास जो कंपनी है वो HMTC थी। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो प्रथम कंपनी खुली थी वो HMTC की थी भाई, प्राइवेट थी वो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं चलो, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भाई, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी भाई वो। ये 1920 के अंदर खुली थी, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये खुली गई थी। इसका नाम था HMTC भाई। और जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था संस्थापक, यहाँ पे इनके संस्थापक का नाम लिख लेते हैं। इनके संस्थापक थे ललिता प्रसाद टमटा भाई, इनका नाम था ललिता प्रसाद टमटा। और इनकी जो गाड़ियाँ थी HMTC की, ये चलती थी आपकी हल्द्वानी से लेकर ये रानीखेत तक चलती थी भाई, हल्द्वानी से लेकर रानीखेत तक चलती थी। यानी कि इसके बीच में ये रेलगाड़ियाँ चलती थी। इस यानी कि रेलगाड़ी नहीं भाई, इसकी जो मोटर गाड़ियाँ थी, यानी कि बस थी जो भी इनकी भाई, हल्द्वानी से रानीखेत तक ये चलती थी, इसके बीच में चलती थी। लेकिन भाई आगे देखते हैं चलो यहाँ पे। चलो ये तो बात हो गई। यहाँ पे कंपनी जो प्रथम स्थापित हो गई थी HMTC हो गई थी, 1920 में हुई थी, ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा ये लगाई गई थी। चलो भाई आगे देखते हैं भाई। जो दूसरी कंपनी थी, ये तो पहली कंपनी हमारे पास हुई, पहली कंपनी हुई भाई। इसके बाद दूसरी कंपनी यहाँ पे देखेंगे भाई। दूसरी कंपनी थी द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी, द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी भाई। ये कंपनी हमारे पास उत्तराखंड में स्थापित होने वाली दूसरी कंपनी थी, द कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी इसका नाम था। और इसके बाद यहाँ पे एक कंपनी और खुली थी, नैनीताल मोटर सर्विस कंपनी। इसके बाद में बहुत सी कंपनियाँ उत्तराखंड में स्थापित हुई। आगे देखते हैं भाई। 1920 से लेकर 39 तक इसके आगे बहुत सी कंपनी खुली, यानी कि नैनीताल मोटर सर्विस कॉरपोरेशन के बाद भी बहुत सी कंपनियां खुली, यानी कि बहुत सी क्या कम ही खुली, ज़्यादा नहीं खुली, लेकिन ठीक ठाक ही खुली। तो देखते हैं 1920 से लेकर 1939 तक उत्तराखंड में भाई 13 कंपनी हो चुकी थी, 13 बड़ी कंपनियां हो चुकी थी उत्तराखंड में। यानी कि 1920 से 39 तक जो उत्तराखंड में जो कंपनियां की संख्या थी वो 13 कंपनियां थी भाई। इसके आगे देखते हैं भाई चलो। तो भाई 1920 से लेकर 1939 तक जो उत्तराखंड में जो 13 कंपनियां थी भाई, जो हमने आपको पीछे भी बताया है भाई, 13 कंपनियां थी। और यहाँ पे 13 अप्रैल सन 1939 भाई, 13 अप्रैल सन 1939 को हमारे यूपी के जो सीएम बने थे वो जीबी पंत थे भाई। जीबी पंत सीएम बन चुके थे यानी कि भाई जो सन 1939 में ये जीबी पंत यहाँ के सीएम बन चुके थे यूपी के। तो इन्होंने क्या काम किया भाई, इन जो 13 बड़ी कंपनियाँ थी, इन 13 कंपनियों को मिलाकर इन्होंने इसका नाम जो एक कंपनी स्थापित कर दी थी, इसका नाम कुमाऊं मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड रख दिया था भाई। इनका इसका नाम था जो कि कुमाऊं मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड रख दिया गया था 13 कंपनियों को मिलाकर, क्योंकि भाई जो 13 कंपनी हो चुकी थी तो इनका जो कारोबार था कुछ अच्छा नहीं चल रहा था भाई, इसलिए जीबी पंत ने यहाँ पे इनको मिलाकर एक कंपनी बना दी गई जिसका नाम कुमाऊं मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड रख दिया गया। इसका जो कि इन्होंने मुख्यालय
भाई, जो कि इसका मुख्यालय इन्होंने काठगोदाम में कर दिया भाई, काठगोदाम में। काठगोदाम इसका मुख्यालय था। ये भाई कुमाऊं जो मोटर यूनियन लिमिटेड है ना भाई, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन कंपनी थी भाई, मोटर यानी कि मोटर कंपनी थी ये। और भाई यह पहली लिमिटेड कंपनी भी थी भाई, पहली उत्तराखंड की भाई पहली यूनियन यानी कि उत्तराखंड की पहली लिमिटेड, उत्तराखंड की पहली लिमिटेड कंपनी भी थी भैया। भाई ये उत्तराखंड की पहली लिमिटेड कंपनी भी थी भाई, और उत्तराखंड की प्राचीन कंपनी में इसको ही माना जाता है भाई। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे भाई गाड़ी सड़क आंदोलन। भाई गाड़ी सड़क आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं गाड़ी सड़क आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन। भाई पीछे नॉइस बहुत हो रहा है। गाड़ी सड़क आंदोलन सन 1938। भाई ये 1938 में एक यहाँ पे गाड़ी सड़क आंदोलन चलाया गया, जो कि प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में चला। क्योंकि भाई जो अभी तक जो भी जितनी भी कंपनियां खुली थी ना, वो सभी की सभी कुमाऊं में खुली थी भाई। यहाँ पे गढ़वाल में अभी तक कोई भी कंपनी नहीं खुली थी, तो इसलिए यह आंदोलन एक चला। इसका नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व ये किया था प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। प्रताप सिंह नेगी, भाई प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। तो भाई किस लिए चला था ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि गढ़वाल में कंपनी स्थापित करने के लिए। और भाई इसके अंतर्गत भाई सन 1941 में गढ़वाल मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड, भाई गढ़वाल मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड एक यहाँ पे कंपनी गढ़वाल में खुल चुकी थी, इसी के अंतर्गत ये खुली थी भाई। और भाई ये थी ना, ये जो 11 अगस्त सन 1942 को इन्होंने अपनी सेवा दी। 11 अगस्त 1942 को अपनी सेवा प्रदान की भाई, इसने प्रदान की भाई। जो 1941 में ये खुली थी, तो 11 अगस्त से इसने अपनी सेवा देनी शुरू कर दी भाई। और भाई फिर यहाँ पे 1944 के अंतर्गत एक कंपनी और खुलती है, गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक कंपनी और खुली है भाई। और भाई जो इसको कंपनी को ना, इसको ये कंपनी थी गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना, इसको 1945-46 में इसका जो विलय था, इसका विलय गढ़वाल मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड में इसका कर दिया गया भाई, इसका विलय। और भाई कुछ दिन बाद ये जो कंपनी थी आपकी गढ़वाल मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड, भाई ये बंद हो चुकी, क्योंकि इसका कारोबार बहुत ही घाटे में चल रहा था, इसलिए ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, इसलिए बंद हो गई। और भाई फिर इसको 16 सितंबर सन 1947 में इसका जो पुनर्गठन किया गया भाई, पुनर्गठन इसका किया गया भाई दोबारा से। फिर इसको चला देगा कि भाई थोड़ा मुनाफा देख ले को मत तो घुमा, नहीं तो बाद में ये बंदी होगी भाई। भाई इसके बाद भी यहाँ पे कुछ कंपनियाँ खुलती हैं भाई, अन्य कंपनियां देख लेते हैं यहाँ पे। टिहरी गढ़वाल मोटर ओनियन यूनियन लिमिटेड भाई, ये खुलती है आपकी 1950 में। टिहरी क्योंकि अलग था उस टाइम पर, टिहरी गढ़वाल ये राज्य ही अलग था भाई उस टाइम पर, जो कि हमारे पास गढ़वाल था, कुमाऊं था, ये अलग था, और टिहरी रियासत ये अलग था भाई। ये 1950 में ये कंपनी खुलती है। इसका जो मुख्यालय इन्होंने कहीं करते हैं भाई, मुख्यालय इसका मुख्यालय था भाई ऋषिकेश। भाई इसका मुख्यालय ऋषिकेश स्थापित किया गया, एक कंपनी खुली। इसके बाद एक कंपनी हो आती है गढ़वाल यूनियन मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी और थी भाई, ये 1958 में खुलती है। इसका जो मुख्यालय रामनगर में कर दिया जाता है, रामनगर में इसका मुख्यालय कर दिया जाता है भाई। एक कंपनी और थी KAMTCS लिमिटेड, ये सन 1964 में खुलती है रामनगर में। इसका जो मुख्यालय था मोलेश्वर कर दिया गया भाई, मोलेश्वर भाई, इसका जो मुख्यालय था मोलेश्वर रखा गया भाई। इसके बाद एक और यहाँ पे चलो कुछ और देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई भाई। भाई यातायात
एवं पर्यटन, कुछ क्वेश्चन है, यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ की स्थापना भाई कब हुई थी? यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी जो संघ की स्थापना होती है वो सन 1960 में होती है भाई। मौलेश्वर भाई अल्मोड़ा में पड़ता है भाई। एक क्वेश्चन और देख लो जो इसके अंतर्गत बन सकते हैं भाई। अंतर्गत तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी स्थापना पूछी जा सकती है, गाड़ी सड़क आंदोलन पूछा जा सकता है, इन कंपनी की स्थापना कब किसने की ये पूछा जा सकता है, मुख्यालय के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल भाई। जो गढ़वाल मंडल है ना उसका बहुउद्देश्य, गढ़वाल मंडल बहुउद्देश्य यातायात कंपनी थी एक, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? गढ़वाल मंडल उद्देश्य बहुउद्देश्य यातायात कंपनी की स्थापना कब हुई? 1972 में भाई ये हुई। तो भाई आपको एक क्वेश्चन हमारा है भाई, आपसे एक क्वेश्चन है भाई, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है भाई, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। किस यातायात कंपनी द्वारा विश्वनाथ सेवा शुरू की गई भाई? सेवा शुरू की गई भाई, क्वेश्चन है यह कि किस यातायात कंपनी द्वारा विश्वनाथ सेवा शुरू की गई भाई। इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी भाई। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अगर आई होप ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।